नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी। आप देखें जुगान टॉक्स। और आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना सीरियस इशू हो गया, इतना सारा मार्केट में अप हो गया, इतना सारा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में भी इन्होंने कॉल क्यों नहीं दिया, उसके बाद में इनका वीडियोज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यार आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको एक बात सबसे पहले बताया था कि भाई जब आपके ऊपर फोमो और फड दोनों को बीट करने की कैपेसिटी हो जाए तब आप समझो कि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो, ठीक है ना। तो अब रही बात कि इतनी तेज रैली जो आती है उस रैली को हम कोई अच्छी रैली नहीं मान सकते हैं। आपको बहुत बुरा लगेगा लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, उनसे परे। अब रही बात की दूसरी बात आप करोगे यार अडानी जी का इतना बड़ा इशू आया था, ये उसके बाद में चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ भाई, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, आगे भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में ले लेते हैं कमेंट जो है क्वेरीज, उसके बाद में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आपको हमने कोई भी कॉल वगैरह क्यों नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए निफ्टी 50 में, अरे बाप रे बाप 2.39% की रैली हुई है। अरे बाप रे बाप, मतलब एक बार जब बहुत बड़ा फॉल हुआ था तब मेरे मुंह से अरे बाप रे बाप निकला था, आज फिर निकल रहा है। अब आप बताइए क्या मैं इसको ये मान लूं मेरे ऊपर फोमो हावी हो रहा है? नहीं, आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। भाई मेरे 1981 पॉइंट आपकी सेंसेक्स ने मूव किया है, 61 पॉइंट, 2.54%। वाह। उसके बाद में निफ्टी बैंक आपका 1.5% अप हुआ है, 762 पॉइंट। वहीं पर ही आईटी, बताइए इतने महीनों सालों से मैं आपके पास बोल रहा हूं यार 43,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर रही, 43,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर रही है। आईटी ने आज फिलहाल 43,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है। अब आप बताइए, मेरे को तो खुश होना चाहिए लेकिन आईटी को लेकर के मैं जरूर खुश हूं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर के खुश नहीं हूं। वहीं पर ही मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव दिखा है, हाँ बाकी चीजें चली हैं तो यहां पर चला। वहीं पर खरीद फरोख्त का डाटा अगर हम देखते हैं तो 1,278 करोड़ की बिकवाली हुई है, मतलब कल 5,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली थी, आज जो है 1,500 करोड़ से नीचे आ गई है। वहीं पर ही उसी के लिहाज से रिस्पांस किया है आपकी डीआईआईज ने 1700 समथिंग करोड़ की, समथिंग क्या सामने बोल देता हूं, 22 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। अब ये हो गया आपका मार्केट का खरीद और फरोख्त। अब इसके बाद में अब आप बोलोगे कि इतना सारा इशू होने के बाद में फिर भी आपका रिस्पांस इतना न्यूट्रल क्यों है? भाई मेरा रिस्पांस न्यूट्रल है और मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल है। यस, आप लोग भाग जाओ रैली के पीछे, मैं तो नहीं जाने वाला हूं, कर लो आप लोग। आगे बताता हूं क्यों। सबसे पहले उसके बाद में जैसा मैंने वादा किया था ले लेता हूं कमेंट्स एंड क्वेरीज, उसके बाद में चर्चा करेंगे दोनों मुद्दों पर, फोमो या फंड मेरे पर क्यों नहीं हावी है, दूसरा अडानी वाले इशू पर, और तीसरा बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है। उसके बाद में भैया गौरव रंधावा सर सबसे आज के टाइम पर एक्टिव अगर सब्सक्राइबर हैं तो हमारे गौरव रंधावा सर हैं। देखो भाई कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। अब गुजरात बंधु सर कहाँ सो गए, उसके बाद में बाकी सारे लोग कहाँ सो गए हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन बंधु सर और उसके बाद में सेंट पॉल दादा ये दोनों आजकल बहुत ही एक्टिव हैं और अच्छे से एक्टिव हैं अपने चैनल पे, अपने परिवार पे। मेन बात क्या होता है, परिवार में यार हमेशा जो है ना इस टाइप के सिंडोज आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारा लॉन्ग टर्म का होराइजन है और उसके बाद में दसियों बार मैंने बताया हुआ है सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, ये चीजें कहां पर हैं। तो उसको लेकर के अभी आप लोग अगर फालतू का अपना पैनिक करोगे या यहाँ वहां पर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ले लेता हूं इसको। ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं भारतीय बाजार के, सेलिंग कभी भी न्यूक्लियर थ्रेट, कभी अडानी जी के द्वारा यूएस द्वारा जारी वारंट। अडानी जी पर चर्चा करूंगा सर, जरूर करूंगा मैं अडानी जी पर चर्चा, और अच्छे से चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा अडानी जी क्या बोला है और उसके बाद में मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं अडानी जी पर। ऐसा तो नहीं है अगर हर खबर आपको देता रहा हूं तो इस खबर पर मेरा वो नहीं है, आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी बात आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसके बाद में सुनिए। सबसे पहले कमेंट से ले लेता हूं। मार्केट को नीचे आना होगा, अभी 10% टूटा है, आगे 10% टारगेट ले लो। अर्निंग अगले क्वार्टर में इंप्रूव हुई तो ठीक है और रिजल्ट फरवरी
25 में आएंगे। उसके बाद में इसको रीड मोर कर देता हूं, यानी पूरा दिसंबर निगेटिव चलेगा। जब जनवरी में ट्रंप साहब आएंगे तो फरवरी मार्च में ही एक्सीलरेशन होगा। मतलब जितने टेक्निकल शब्दों के रंधवा सर ने यूज किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एजुकेटेड है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स के यूज, फाइनेंशियल टर्म्स के यूज, मैनेजमेंट जो टर्म्स के यूज आम आदमी नहीं कर सकता है, बिकॉज जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, उस फील्ड में गया होगा, वही उसको करेगा। तो सर मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि ट्रंप बाबू का आना ना आना सेम रहेगा। वो एक बिजनेस आइकॉन है और उसके बाद में वो खाली वही बिजनेस देखेंगे जिसमें उनका भला होगा। इस पर भी चर्चा किसी दिन अच्छे से करूंगा। आज के डेट में अभी ले लेते हैं आगे की जो हमारी रणनीति है उस पर करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अडानी जी को लेंगे, इनको लेंगे, करता हूं सर। जुगानी जी, आपको बाबा कहने का अभिप्राय आपके गहरे विश्लेषण व ज्ञान के संदर्भ में है और आपकी और मेरी उम्र में 8 वर्ष का ही अंतर है। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमें अगर कोई उपाधि या नाम दे रहे हैं तो यस, मैं इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। बाबा जी नमस्ते। फिर उसके बाद में सर ने लाइक किया है। उसके बाद में संदीप जी क्या बोल रहे हैं, गुड इन्फो बोल रहे हैं, ओके। कट्टी मनी सर, थैंक्स सर बोल रहे हैं रिगार्डिंग टू रशिया यूक्रेन वार का इम्पैक्ट के बारे में जो हमने बताया था। यस, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली नहीं पड़ा है। आप देखिए आपकी मार्केट अब जा रही है, अब जा रही है, उसके भी सिंधु में बात करूंगा मैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, करूंगा, रुकिए। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 8% का लॉस दिख रहा है, हेल्ड करें या निकल जाए, कट्टी मनी सर बोल रहे हैं। देखिए सर, 8% तक आपके किसी भी फंड में लॉस है तो 6 से 8% हमने बताया हुआ है, तो यस आप लॉस में टॉप पर हैं तो कोई बात नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर 8% तक आपके फंड में लॉस दिख रहा है तो मीन्स क्या हुआ कि आपका फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक है, ठीक है ना, डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक है। और आपको हमने बताया हुआ था 6% लेकर के 12% तक गिरावट हुई है। अगर 8 से अब होता तो मेरे ख्याल से आपको चिंता करने की जरूरत थी। किस किस इंडाइसेस में कितने % की गिरावट हुई है, कल हमने उस चीज को क्लियर किया था। तो आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। आप अपने फंड को अब इसको होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं है। यूएसए का आरोप लगाना बहुत भारी पड़ सकता है, डी कोरो सर बोल रहे हैं। लगता है मार्केट 21,000 तक जाएगी क्योंकि अडानी के शेयर तो गिरेंगे, उससे रिलेटेड सारे बैंक के भी शेयर्स गिर जाएंगे और अडानी से संबंधित बहुत सी छोटी कंपनियां भी लॉस होंगी, संभावित है। करता हूं सर चर्चा, इस पर भी करता हूं, ठीक है सर, करता हूं। राम राम जुगानी जी, गौरवंदवा सर बोले। सर ये बताओ गिरावट, ये गिरावट जो फंड में पूछ रहे हो ये कब से कैलकुलेट होगी? सर ये 2024, बिल्कुल मैं ऐड करना चाहूंगा 2024, ओवरऑल पोर्टफोलियो में नहीं। 2024 में आपकी गिरावट कितनी हुई है उस चीज को आप देखिएगा, क्योंकि हमने जो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया था वो 2024 का था, तो सोहई उसके लिहाज से आप अपने फंड को देखिएगा। वो तो अब जो है ये था, अब जो है अपना क्वाइट क्लियर था क्वेश्चन में भी, और इसको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि इससे आपके फंड का विश्लेषण किया जा सके। सर ये बता, ओके। अब सनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, आज मेरा क्वांट ईएलएस ईएमएफ का प्रिंसिपल अमाउंट 2% गिर गया। दादा ये आप बोल रहे हो कब? 8 घंटे पहले। आज के जो कल आप देखोगे तो आपके फंड का अच्छा खासा अप हो जाएगा, ठीक है। सितंबर में 15% पॉजिटिव रिटर्न था। हाँ 27 सितंबर को रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको दादा, क्यों डर लग रहा है आपको, ये बताइए ना। क्यों? आपका गोल पूरा हो गया? नहीं हुआ ना, तो आप इसको छोड़ दो, डरने की जरूरत नहीं है। एसआईपी करते रहो बस, ठीक है। बुरा फंस गया मैं इस क्वांट ईएलएसएस में। हाँ, क्वांट के लिए मैंने आपको क्या सारे को मैंने मना किया हुआ था कि क्वांट से थोड़ा सा बच के रहना है, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं एक किसी कारपोरेट की तरफ होता चाहिए था, और वो मैं आज की डेट में बोलना चाहूंगा सबसे बुरे फंसे हुए हैं अडानी जी, उनकी तरफ होना मतलब जो है मेरा इशारा था। दिमाग खराब हो रहा है मेरा? नहीं दादा, दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है।
कुछ कर नहीं सकता, लॉक इन है। अच्छी बात है, लॉक इन है, अच्छी बात है, लॉक इन है, ठीक है, क्योंकि फिर आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। मेरा भी एसबीआई फंड 8-9% गिरा है। 8-9% गिरा है, ये अपना कुलदीप परमार सर बोल रहे हैं। यस, नो प्रॉब्लम सर। 9% अगर गया है तो थोड़ी चिंता की बात है। फिर अपने फंडों को आप जो है वो करिए, परमार सर भेजिए, फिर आपको ठीक ठाक फंड सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए होगा, कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह हमारी तरफ से नहीं है। बात कर लेते हैं जिन मुद्दों की हमने बात करी है। सबसे पहले ले लेते हैं अडानी जी को। देखो सर, अडानी जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, क्वांट वालों को बताया था, बाकी लोगों को बताया था। अडानी के पास, मैं आपको एक बार बताऊं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में सरकार ने उनको भर भर करके सपोर्ट किया है। अब उनको सजा होगी नहीं होगी, या वो अपने आप जाकर के यूएस के कोर्ट में सरेंडर करेंगे, ये बात देखने वाली होगी। ये बात हमें बोलने की नहीं है। इसलिए बोलने की नहीं है क्योंकि इंडिया में अगर ये मामला होता तो ये होता कि बड़ा लंबा टाइम चलेगा, बड़ी लंबी कार्रवाई चलेगी। लेकिन अमेरिका की जो कोर्ट है, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट है, आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, बड़े जल्दी उसके फैसले आते हैं। तो उसके बाद में इनको काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ के एक सम्मानित उद्योगपति हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। इनको तो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इनको सजा भी हो सकती है, या इनके ऊपर बहुत बड़ा भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, या हो सकता है कि इनके ऊपर भी क्या होगा उसके बाद में देखा जाएगा। बट उन इशूज को उठाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं हमेशा म्यूचुअल फंड का हिमायती इसीलिए रहता हूं क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही जबरदस्त डाइवर्सिफाई रहता है। और जो आपका अच्छा खासा, जब मेरे जैसा आदमी आपको मना कर सकता है, जो कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपका फंड मैनेजर इतना बेवकूफ तो है नहीं। बहुत कम फंड मैनेजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अडानी जी को प्राथमिकता दी होगी। अब क्वांट एएमसी उसमें से अपवाद है, उसकी बात नहीं करना चाहूंगा। इसलिए नहीं करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, जेपी सीमेंट इन्हीं की है, सीमेंट क्षेत्र में इनके बहुत बड़े कारोबार हैं। उसके बाद में एनर्जी सेक्टर में इनके बहुत बड़े कारोबार हैं। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो कि बंदरगाह से रिलेटेड, बंदरगाह आप लोग जो है अपना समझ रहे हो, पोर्ट से रिलेटेड इनके पास बहुत सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अडानी जी एक अथाह आदमी है, बहुत सारी परिसंपत्तियां उनके पास हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज उनके पास हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास हैं। अब देखता हूं वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। वो हमारे यहाँ का आज के टाइम पर एक अहम कारपोरेट का घराना है, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर आपको अफसोस किस बात का हो रहा है? मेरे को अफसोस और कुछ नहीं है। आज 10 साल का टर्नओवर का कंप्लीट कर चुके हैं, 15वें साल की तरफ अग्रसर हैं, और एज भी एंट्री हो रही है। मुझे चिंता है एक जो हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित पद है प्रधानमंत्री का, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम उठेगा। अब किस लेवल पे उठेगा, कितना उठेगा, चिंता की बात वहां पर है। इंटरनेशनल फोरम पर पैसा तो यार आता जाता रहता है, बात मेरी आप समझो, पैसा आपका आता जाता रहता है, पैसे की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी माता जी बोलते हैं पैसा भैया हाथ की मैल है, आता जाता रहता है, ठीक है ना। तो अगर प्रधानमंत्री जी का नाम इसमें उठता है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात ही हो। और इसी वजह से मैं इसको कल से लेकर के आज तक बहुत बार बार देख रहा था इसको मैं, इसीलिए मैंने वीडियोज को अपडेट नहीं किया, आप लोगों को मॉर्निंग में मैंने कर दिया। अब मन को पीड़ा तो आई है, इसलिए पीड़ा नहीं है क्योंकि हमारे फंड्स में तो कोई नुकसान होना नहीं है, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को भी कोई नुकसान नहीं होना है। अब सैनपाल दादा बोल रहे हैं क्वांट का एलएसए से 3 साल का लॉक इन है, यस चल जाएगा काम। बाकी भी लोगों का जब आएगी प्रतिक्रिया आएगी तब देखेंगे। लेकिन अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने क्या करना, भाई देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मैं इतना बोलना चाहूंगा, ये जो रैली आज की आई है ना, इस टाइप की रैली या तो मार्केट मंडे को सस्टेन करेगी, कंसोलिडेट करेगी। जो हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया है उस रेजिस्टेंस लेवल को इसने क्रॉस किया है, जो भी ये बूस्ट है इसका
उस बूस्ट में कितना सस्टेन करने की कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही हम पैसा लगाएंगे। जितना हमें लगाना था 23,500 तक हमने लगा दिया है, 300 पर मैंने आपको इसीलिए कॉल ही नहीं दिया है। और इसीलिए कॉल नहीं दिया है क्योंकि हमने आपको बारिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बारिश के छींटे के जैसे मौसम आते रहेंगे जाते रहेंगे। अभी आपने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है, लमसम को अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। गुजरात बंधु सर जैसे लोग अगर मान लिया वो लोग मौके की जो तलाश में थे तो वो लोग डाल सकते हैं, लेकिन जिनके पास हमारे जैसे आप जैसे जिन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी फंड डाल दिया है, अब उनको मैं ये नहीं बोलूंगा वो अपने सेफ्टी फंड को छेड़ें, इमरजेंसी फंड को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इन शब्दों को क्लोज करता हूं। मिलेंगे सवेरे किसी और वीडियो में और उसके बाद में आप लोगों से किसी और सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।